ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता के 17वें अध्याय का चर्चा कर रहे थे और जैसा कि मैंने बताया था, इस अध्याय का अध्ययन करने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1 से 6 तक में भौतिक श्रद्धा के प्रकार का वर्णन किया गया है और 7 से 22 में भौतिक श्रद्धा के लक्षणों का वर्णन किया गया है और उसके बाद में 23 से लेकर के 28 तक में यज्ञ तप और दान में होने वाली गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, इसका वर्णन किया गया है। तो हम लोगों ने पहले सेक्शन का भौतिक श्रद्धा के प्रकार, इसका चर्चा ऑलरेडी संपन्न कर लिए हैं, जिसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं पर श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करते हैं या श्रद्धापूर्वक उपासना में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है, वो भगवान से पूछा था। क्योंकि भगवान ने बताया था कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं और जो शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं, ऐसे लोग जो है वो दैवी प्रकृति के कहलाते हैं। तो अर्जुन जानना चाहते थे कि ऐसे लोग जो डिवाइडेड हैं, जो एक चीज़ मानते हैं पर दूसरा चीज़ नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों के गति क्या है, उनकी श्रद्धा क्या है। तो इसके उत्तर में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि रजोगुणी यक्षों की और राक्षसों की उपासना करते हैं, तमोगुणी भूत प्रेतों की उपासना करते हैं और सतोगुणी व्यक्ति जो है वो देवताओं की उपासना करते हैं। फिर 5 से 6 श्लोक में असुरों के लक्षण बताए थे और 7 से 22 तक के श्लोकों में अब हम लोग चर्चा करेंगे। जो दूसरा सेक्शन आरंभ होता है, यहाँ पर भौतिक श्रद्धा के क्या लक्षण हैं। तो भौतिक श्रद्धा को प्रभावित करने वाले विभिन्न गुणों के लक्षणों को आहार, यज्ञ, तपस्या तथा दान में भेद के आधार पर आकलन किया जा सकता है। इसके आधार पर भगवान आहार का आकलन करने के लिए 8 से लेकर के 10 तक के श्लोक में चर्चा करते हैं। यज्ञ का आकलन करने के लिए कि किस तरह से यज्ञ भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, उसका 11 से लेकर 13 तक वर्णन करते हैं। तपस्या का आकलन करने के लिए भगवान जो है 14 से लेकर के 19 तक के श्लोकों में चर्चा करते हैं। यहाँ पर भगवान 3 प्रकार की तपस्या बताते हैं: शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। और ये तपस्या शरीर, मन और वाणी की तपस्या
किस प्रकार से सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण में होती है उसका चर्चा करते हैं। फिर दान की चर्चा करते हुए बताते हैं कि किस तरह से दान भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में होता है। तो इस तरह से इस सेक्शन में इसकी चर्चा की गई है। तो हम लोग 7वें श्लोक से आरंभ करते हैं। इसके पहले भगवान ने अर्जुन को बताया था कि अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे, जो अर्जुन ने पूछा था, तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी। इसे बताने के लिए भगवान ने आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा, यानी जो भोजन करने वाला व्यक्ति है वो कौन से श्रद्धा का है या किस निष्ठा का है, उसके पहचानने का प्रकरण 7वें से लेकर के 8वां और 9वां इन 3 श्लोकों में करते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं आहारास्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस् तपस्तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। भगवान यहाँ पे यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति का भोजन, जो भोजन पसंद करता है, भगवान कहते हैं वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। और इनके भेदों के बारे में सुनो, ये इंस्ट्रक्शन भगवान अर्जुन को देते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते हैं। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उसमें अंतर नहीं पाते हैं, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ये अपनी विधियां बताते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से आहार के आधार पे और आहार के आधार पे, मतलब भोजन, जो व्यक्ति जिस गुण का होता है उसको उस प्रकार का भोजन पसंद होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि किस गुण के व्यक्ति को कौन सा भोजन पसंद होता है, कौन सा भोजन नहीं पसंद होता है, ये जानने के लिए हम लोग अब आगे के श्लोक्स में चर्चा करेंगे। भगवान एक्चुअली मनुष्य के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो व्यवहारिक क्रिया होती है और दूसरी शास्त्रीय क्रिया होती है। तो यहाँ पर आहार के अंतर्गत व्यवहारिक क्रिया यानी खान पान, रहन सहन इत्यादि को लिया जाता है, और यज्ञ, तप, दान के अंतर्गत शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए, है ना। सो इस तरह से जो व्यक्ति जैसा यज्ञ करता है, जिस भाव से यज्ञ करता है, जिस भाव से तप करता है, ये सब शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमको समझना चाहिए, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड जो है वो शास्त्रों में बताया गया है। भगवान दूसरे श्लोक, इसके अगले श्लोक में यानी 8वें श्लोक में से स्टार्ट करते हैं। 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 श्लोकों में आहार किस तरह से किस गुण में है उसकी चर्चा करते हैं और उसके लक्षण बताते हैं कि जो सत्व गुण के आहार होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान कहते हैं आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहारा, सात्विका, प्रिया। यानी भगवान कहते हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, यानी सत्व गुणों से प्रभावित व्यक्तियों को जो भोजन प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है, हृदय को अच्छा लगने वाला होता है। तो यहाँ पे आयु यानी जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह मतलब ऐसे पदार्थ सत्वगुणी लोगों को प्रिय होते हैं। सत्व गुण बढ़ता है।
बलम बढ़ता है, शरीर मन बुद्धि आदि में सात्विक बल या उत्साह पैदा होता है, आरोग्य शरीर में निरोगता बढ़ती है, सुखम सुख शांति प्राप्त होती है, और प्रीति विवर्धना जिसको देखने से ही प्रीति पैदा होती है, यानी अच्छा लगता है। ऐसे अनुकूल आहार जिसे मिलने पर राजस पुरुष को प्रीति नहीं होगी, पर वह प्रीति परिणाम में विष हो जाएगी, है ना। ऐसे ही तामस पुरुष को भी प्रीति नहीं होगी, वह भी प्रीति परिणाम में उनको मूढ़ता में अर्थात अति निद्रा आलस्य इत्यादि में ढकेलती है, उनकी प्रीति उसमें लगा देती है। तो प्रीति वर्धना मतलब जिसको जैसा भोजन प्रिय है उसके अनुसार उसको, यानी जिसके जैसे गुण है उसके अनुसार उसको उसका भोजन भी प्रिय होता है ना। जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है। तो इस प्रकार के स्थिरा यानी जो गरिष्ठ नहीं है, प्रत्युत सुपाच्य हैं, और जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देता रहता है, और हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लगाने वाले या लाने वाले पदार्थ होते हैं। रस्या फल दूध खांड और आदि रस युक्त पदार्थ, स्निग्धा घी मक्खन बादाम काजू किशमिश सात्विक पदार्थों से निकाले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन पदार्थ जो अच्छे पके हुए तथा ताजे होते हैं। आहारा सात्विका प्रिया, ऐसे भोजन जो 4 प्रकार के होते हैं, भक्ष्य पेय लेह्य और चोष्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्यारे लगते हैं। अतः ऐसे आहारों में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है कि वह मनुष्य सात्विक गुणों से प्रभावित है। और उसी तरह से 9वें श्लोक में बताते हैं कि कट्व अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोक अमय प्रदाह, यानी जो भोजन जो अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन, तिक्त माने तीखे, खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो उनकी चर्चा किया गया है। उनकी चर्चा यहाँ पे किया गया है, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो कट्टू यानी करेला, ग्वार पाठा आदि अधिक कड़वे पदार्थ, अम्ल इमली आमचूर नींबू छाछ सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका आदि अधिक खट्टे पदार्थ यानी अचार वगैरह जिसको कहते हैं। देन लवण अधिक नमक वाले पदार्थ है। अति उष्ण जिसमें भाप निकल रही हो, जैसे अत्यंत गर्म पदार्थ। तीक्ष्ण जिनको खाने में नाक आंख मुख और सिर से पानी आने लगे, ऐसे लाल मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ है। रुक्षम जिसमें घी दूध आदि का संबंध नहीं होता है, मतलब ड्राई, जैसे भुने हुए चने सतुआ आदि अधिक रूखे पदार्थ। और विदाहीन यानी बहुत तेज जाने वाले, राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ। राई को 2-3 घंटे छाछ में भिगोकर रखा जाए तो उसमें एक प्रकार से खमीर पैदा होता है जो बहुत अधिक दाहकारी होता है। आहारा राजसस्येष्टा, राजस जो राजस इसमें होते हैं उनको इष्ट होता है। इस प्रकार के भोजन के यानी भोज्य पेय लेह और चोष्य पदार्थ राजस मनुष्यों को प्यारे होते हैं। इससे इसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। और ये कैसे होते हैं? दुख शोक अमय प्रदा, दुख शोकमय परंतु ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। खट्टा तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है यह दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती है, बल्कि स्वाभाविक चिंता रहती है, यह शोक है। ऐसे भोजन से शरीर प्रायः रोग में रहते हैं। तो ये बताने के बाद में फिर 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यातयामं गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि च मेध्यम
भोजनम तामसम प्रियम। सो भगवान कहते हैं कि खाने में 3 घंटे पूर्व, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया है यातयाम, स्वादहीन, मतलब उसमें कोई ज्यादा टेस्ट नहीं होता है। वियोजित एवं सड़ा हुआ, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी वृत्ति के लोग होते हैं। तो यहाँ पे आहार या भोजन का उद्देश्य जो है वो आयु को बढ़ाना है, मस्तिष्क को शुद्ध करना है तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, जैसे दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल और तरकारियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना हुआ मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाता है, तब वे सात्विक हो जाते हैं। वे सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध होते हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से भिन्न होते हैं। जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख 8वें श्लोक में किया गया है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता है। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है। दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य कुछ पदार्थ से पशु चर्बी मिलती है। उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता है। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की संस्कृति विधि रूप से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। सो ये सब भोजन जो है वो सात्विक लोगों को, तामसी लोगों को प्रिय होते हैं। यातयाम यानी पकाने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समय से ज़्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए या ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग, फल आदि भोजन जो है उसको यातयाम कहते हैं। गत रस, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि जो है उसको गत रस कहते हैं। पूती, पूती मतलब सड़ने से पैदा की गई मदिरा इत्यादि। और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि जो है उनको पूती कहा जाता है। मदिरा के बारे में कहा जाता है, मदिरा पान करने वालों को शास्त्रों में महापातकी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है कि स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबंश्च, स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबंश्च गुरोस्त अल्प आभास ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वार पंचवाश्चरम रीति, यानी स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा यानी शराब पीने वाला, गुरु पत्नी का गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों महापापी हैं। और इनका संग करने वाला 5वां भी महापापी कहलाता है। इससे सिद्ध होता है कि मदिरा पान सर्वथा निंदनीय है, मांसाहार से भी अधिक निंदनीय और पतन कराने वाला है। कहा जाता है कि गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली हैं, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं हो पाता। जब मदिरा का पात्र भी जिसमें मदिरा डाली जाती है इतना अशुद्ध हो जाता है, तो मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध हो जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरा पीने से होने वाली सबसे भयंकर हानि यह है कि इससे अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है
कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म की रुचि, संस्कार रहते हैं, उनको मदिरा पान नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। सो इसलिए ये सड़े हुए भोजन या सड़े हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पर्युषितम, जल और नमक मिलाकर के बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु केवल दूध, शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती है तब तक वे बासी नहीं माने जाते हैं। ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकृति या दुर्गंध पैदा होने से भी वे बासी हो जाएंगे। और उच्चिष्टम, भुक्तावशेष, खाने के बाद में जो बचा हुआ, भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ, और जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख ले, सूंघ ले या खा ले, वह सब जूठा माना जाता है। ऐसे भोजन नहीं करने चाहिए, पर वो तामसी लोगों को ऐसे भोजन प्रिय होते हैं। अमेध्यम, अमेध्यम मतलब ऐसे भोजन जो रज वीर्य से पैदा हुए, मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा हैं और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है, ऐसे पदार्थों को अमेध्य कहा जाता है। अमेध्य शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीज़ों को नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, है ना। अपिच इन अव्ययों से के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता है। शास्त्र के आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है, उन वर्ण आश्रम के लिए उन पदार्थों को निषेध माना गया है, जैसे मसूर, गाजर, सलगम आदि। ऐसे भोजन नहीं करने चाहिए। भोजनम तामसम प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्यों को प्रिय लगता है। इससे उसकी निष्ठा पहचान की जाती है। और इस तरह से भोजन से व्यक्ति जो है उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो अब ये बताने के बाद में 11वें श्लोक में से भगवान जो है पहले यजन, पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, जो निष्ठा बताई, उससे शास्त्र विधि का अज्ञता या शास्त्र विधि का ज्ञान न होने के कारण त्याग करने की स्वाभाविक निष्ठा, रुचि की पहचान हो जाती है कि कौन कैसे क्या खाता है। तो उससे, उसके खाने से, उसकी भोजन से, उसके भजन या पूजन से, उसके प्रभाव से, उसके तौर तरीके से उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है कि वो कौन से गुण से प्रभावित व्यक्ति है। रुचि की पहचान हो जाती है। परंतु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका का कार्य करते हैं अथवा शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, ये बताने के लिए यज्ञ, तप और दान के तीन भेद का प्रकरण भगवान अब यहाँ से 11वें श्लोक से आरंभ करते हैं। सो 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अफलाकांक्षिर्भिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेव इति मनः समाधाय स सात्विकः। भगवान कहते हैं यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश के अनुसार कर्तव्य समझ करके उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझ करके किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रख करके किए जाते हैं, लेकिन यह सत्वगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मान करके मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। शास्त्रों में कहा भी गया है, धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए,
इससे मनुष्य सतो गुण को प्राप्त होता है। प्रत्येक समय नागरिक का कर्तव्य है, हाँ, सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे, है ना। ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो व्यक्ति को उसके अनुसार कर्तव्य करते रहना चाहिए। एक्चुअली कर्तव्य करते रहना चाहिए। कहा गया है जब मनुष्य शरीर मिल गया है और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है, तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। एवं इति, ये दो अव्यय लगाने का तात्पर्य यही है कि इसके सिवा दूसरा कोई भाव नहीं रखे। अर्थात इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी नहीं रहना चाहिए। केवल कर्तव्य मात्र रहे कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मानव देह दिया है, तो ये मेरा कर्तव्य है। और इस तरह से समझ करके भगवान का भजन करें। भगवान कहते हैं यज्ञो वै सह विष्णु, यज्ञ जो है वो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और विष्णु ही है यज्ञ रूप में। तो कलयुग का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। तो भगवान का नाम जप करना ये वास्तविक यज्ञ करना कहलाता है। तो इस तरह से भगवान जो है सतोगुणी यज्ञ की बात बताए। अब 12वें श्लोक में अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च वयत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी यज्ञ मानो। यानी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। तो इस तरह के यज्ञों से लोगों को बचने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो एक्चुअली इस तरह के यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो है वो राजसी गुणों से प्रभावित है, ये जानना चाहिए। अभिसंधाय तु फलम, यानी इष्ट फल की और अनिष्ट फल की निवृत्ति की कामना रख करके जो यज्ञ किया जाता है वो राजस यज्ञ कहला जाता है। इसमें लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर मिले, गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बढ़ाई प्रसिद्धि हो जाए, तथा मरने के बाद भी हमें स्वर्ग आदि लोकों के दिव्य भोग मिले, आदि आदि की इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति की कामना से जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ जो है वो राजसी यज्ञ कहला जाता है। हमारे बैरी नष्ट हो जाएं, संसार से हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी ना हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां कभी नहीं आए, आदि अनिष्ट की निवृत्ति की कामना है। सो ये सब लोग हमें भीतर से सद्गुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा याज्ञिक आदि समझें, इससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए। ऐसे दिखावटीपन को लेकर के जो यज्ञ किया जाता है वह राजस यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार के दिखावटी यज्ञ को करने वाले ये उनको करने वालों को यक्ष में दास्यामी और यजंते नाम यज्ञस्ते आदि सभी बातें विशेषता से बताई जाती हैं। सो इस प्रकार के फल की कामना और दम्भ दिखावटीपना को लेकर के जो यज्ञ किया जाता है वो राजस यज्ञ कहलाता है। इस श्लोक में आए यत पद से यह भाव निकलता है कि फलेच्छा और दम्भ के लिए जो भी यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाते हैं वे सब के सब राजसी यज्ञ समझने चाहिए। ये बताने के बाद में 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा वीरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यानी भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशन की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वो तामसी यज्ञ कहलाता है। यानी तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा ही है। कभी कभी लोग किसी देवता की
पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक यज्ञ नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को भी कोई लाभ नहीं पहुंचता है। मानव समाज को भी कोई विधिहीनम, यानी अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, श्रुआ आदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है। जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता है, यानी उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग कर दिया जाता है। असृष्टान्नम, तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्न दान नहीं किया जाता है। तामस मनुष्य का यह भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे, तो इस तरह से वो लोग उनको यज्ञ देते नहीं और अपनी मर्जी से अपना खुद सब कर लेते हैं। मंत्रहीनम, वेदों में और वेद के अनुकूल शास्त्र में कहे गए मंत्रों से द्रव्य यज्ञ किया जाता है, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता है। कारण कि तामस पुरुषों का भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर मंत्रों की क्या जरूरत होती है आदि आदि। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये यज्ञ करने से धुआं फैलेगा तो ये कीड़े मर जाएंगे, वो कीड़े मर जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। अदक्षिणम, हाँ, तामस यज्ञ में दान नहीं दिया जाता है। कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी और ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा दिया है, अब उनको दक्षिणा देने की क्या जरूरत है। यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, जिससे दुनिया में बेकारी बेरोजगारी फैलेगी। दूसरी बात है कि जिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वे कुछ कमाते ही नहीं है, इसीलिए वे पृथ्वी पर भार स्वरूप रहते हैं। इस तरह की भावना करके जो यज्ञ किए जाते हैं उनको तामसी यज्ञ कहलाते हैं। तो ये बताने के बाद में अब भगवान जो है 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में सात्विक, राजसिक और तामसिक यज्ञ का वर्णन करने के बाद अब आगे के 3 श्लोक में शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, यानी जिसका सात्विक, राजसिक और तामस भेद उसके अगले श्लोक में कहेंगे। हाँ, 15वें, 16वें और 17वें, 18वें और 19वें श्लोक में बताएंगे। पहले यहाँ पे शारीरिक तप की बात करते हैं भगवान। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। भगवान कहते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्र सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्तियों को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं है। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं कहलाती हैं। ये सब शारीरिक तपस्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश इत्यादि के लिए आता है। हाँ, सूर्य इन 5 इष्ट देवों को लिए आया हुआ है ना। सूर्य यानी देखिए विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 देवों के लिए, यानी इंद्र भी भगवान की शक्ति है, आया है। इन 5 में जो स्पष्ट है उस पर अधिक श्रद्धा, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए।
इसमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गणपत भगवान गणेश को, शाक्त भगवती शक्ति को और सौर यानी भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अतः इन पांचों में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार ही अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा, तो अन्य सभी देवता होंगे, है ना। तो इनको वो मानते हैं इस तरह से। सो यहाँ पे उनकी बात की गई है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में दीपमालिका आदि विशेष पर्वों पर जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। शौचम, जल, मृतिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शौच 2 प्रकार का होता है, आंतरिक शौच और बाह्य शौच। तो शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। तो प्राज्ञ मतलब जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आता है, और या जो ज्ञानी पुरुष होता है भगवत ज्ञान को जानता है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता है तो द्विज पद में आ जाता है, और यदि शरीर के संबंध में जन्म और विद्या से बड़ा होता है तो गुरु पद में आ जाता है। इसलिए जो वर्ण और आश्रम से ऊंचा नहीं है, जो उसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ पे प्राज्ञ कहा जाता है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर की तपस्या की बात की गई है। शारीरम तप उच्यते, शरीर की तपस्या की बात की गई है। अब अगले श्लोक में यानी 15वें श्लोक में भगवान जो है वाणी की तपस्या की बात करते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमय तपोच्यते। भगवान कहते हैं कि सच्चे भान वाले, सच्चे अच्छे लगने वाले, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन को शुद्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थी को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उनके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उसके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। यह वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप, व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि है यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कहलाती है। उसके बाद में 16वें श्लोक में भगवान जो है वो मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। मन की तपस्या का वर्णन करते हैं कि मन की तपस्या क्या कहलाती है। तो भगवान कहते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येत तपो मानस उच्यते। यानी कि जो संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम या जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं कहलाती भगवान कहते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग रखना या अलग रखना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य के विचारों को दूसरों की भलाई के लिए ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में
विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अब अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख कर के ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा पड़ा है, जैसे पुराण और महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ यह है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन या भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन के तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से शरीर, वाणी और मन की तपस्या बताने के बाद में अब भगवान ये बताने जा रहे हैं 20वें, 18वें, 19वें और 20वें श्लोक में कि 17वें, 18वें और 19वें श्लोक में कि ये तपस्या भी किस तरह से 3 गुणों में विभाजित है, या सतोगुण की तपस्या के लक्षण क्या हैं, रजोगुण की तपस्या के लक्षण क्या हैं, तमोगुण की तपस्या के लक्षण क्या हैं, इस बात को बताने जा रहे हैं। तो भगवान इन 3 श्लोकों में सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं सात्विक तपस्या के बारे में, जिसमें कहते हैं श्रद्धया परया तृप्तं तपस्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिरभिर्युक्त सात्विकं परिचक्षते। हाँ सात्विकं परिचक्षते। तो भगवान कहते हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाली तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से उत्पन्न किया गया या संपन्न किया गया यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है। यानी जिसमें भौतिक लाभ की इच्छा न हो, हाँ, केवल परमेश्वर की प्रवृत्ति के लिए किया गया हो और दिव्य श्रद्धा से किया गया हो। तो इस तरह की तपस्या जो है ये सात्विकी तपस्या कहलाती है। सात्विकी तपस्या कहलाती है। अफलाकांक्षी, हाँ, अफलाकांक्षित मतलब अफलाकांक्षित अभियुक्त नर। इन 2 विशेषणों से नर पद देने का तात्पर्य है कि आंशिक सद्गुण सदाचार तो प्राणियों में रहते ही हैं, परंतु मनुष्यों में यह विशेषता से है कि वह सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग या विशेषता से अपने में ला सकता है और दुर्गुण, दुराचार, कामना, मूढ़ता आदि दोषों को सर्वथा मिटा सकता है। निष्काम भाव मनुष्यों में ही हो सकता है, तो इसलिए नरय पद दिया गया है। तो इस तरह के जो अफलाकांक्षी यानी परम श्रद्धा, परया श्रद्धा युक्त, अफलाकांक्षी परम श्रद्धा से युक्त, फल की अपेक्षा न करने वाला मनुष्य और त्रिविधम 3 प्रकार के शरीर, मन और वाणी का तप किया जाता है, उसको सात्विक तप कहा जाता है। उसको सात्विक तप कहा जाता है। राजसिक तप क्या कहलाता है, इसके बारे में भगवान जो है 18वें श्लोक में बोलते हैं सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्धि प्रोक्तम राजसम अचलम ध्रुवम, राजसम चलम ध्रुवम। राजसम चलम ध्रुवम यानी जो तपस्या दम्भपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार्यों, पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी या रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत होती है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों
तथा उससे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवा करके धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये राजसिक तपस्या कहलाते हैं। और तामसिक तपस्या क्या कहलाती है वो भगवान जो है 19वें श्लोक में बताते हैं। मूढ़ग्राहेण आत्मानो यत्पीडया क्रियते नरः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम उदाहृतम। भगवान कहते हैं कि मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तपस्या तामसी कहलाती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर तथा बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी लेकिन अंत में वह भगवान के द्वारा मारा गया है ना। उसी तरह से ये भस्मासुर है, उसने इस तरह की तामसिक तपस्या किया था, जिसे तपस्या के लिए वरदान लिया उसी को मारने के लिए तत्पर हो गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या कहलाती है। और अब तपस्या को 3 प्रकार की तपस्या, मन, वाणी और शरीर की तपस्या, और उसको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में विभाजित बता करके भगवान जो है अब दान को भी 3 गुणों में विभाजित बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सतोगुणी दान किसे कहते हैं, वो 18, 19, 20 और 20, 21 और 22वें श्लोक में बताया गया है। तो आगे के इन 3 श्लोकों में सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। सात्विक दान क्या होता है? भगवान कहते हैं दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। कहते हैं भगवान की जो दान कर्तव्य समझ करके किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता है तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान देने की संस्तुति नहीं की है। इसलिए जब दान देना है तो व्यक्ति को विचारपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। फिर 21वें श्लोक में राजसिक दान का वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं कि यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यानी भगवान कहते हैं कि किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजस दान कहलाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया, इस तरह से सोच करके, या कभी कभी अपने परिजनों के दबाव में आकर के जो दान दिया जाता है ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं, है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको कहा जाता है, जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ पे इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। आजकल CRS बोलते हैं, कॉर्पोरेट
कॉरपोरेट फंड जो है वो दान में दिया जाता है इस तरह के कुछ कार्य करने के लिए, तो उसको दातव्य न्यास कहा जाता है। तो अगर जबरदस्ती दिया जाता है, मन नहीं होता है देने के लिए, अप्रसन्न मन से दिया जाता है, तो इसको राजसिक दान कहलाया जाता है। और जहाँ पे अदेशे काले यद दानम, हाँ, यानी 22वें श्लोक में कहते हैं अदेश काले यद दानम अपात्रे अभ्यश्च दीयते, अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। यानी जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी दान कहलाता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पर मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा में व्यसनियों के लिए दान देने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसे दान तामसी है, ऐसे दान लाभदायक नहीं होता है, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी अनुपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी दान कहलाता है। तो इस तरह से दान को भी भगवान ने रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी बता करके बताया कि इस जगत में सब कुछ जो है, यहाँ तक कि संगीत भी 3 गुणों में विभाजित है। संगीत भी 3 गुणों में विभाजित है। लोगों का चलना, बैठना, बोलना, उठना, लिखना, पढ़ना, हर कुछ 3 गुणों में विभाजित है। इसीलिए इस जगत को कहा जाता है दैवी ही ऐसा गुणमयी। ये जगत जो है गुणों से बना हुआ है और इसमें एक गुण दूसरे गुण को दबाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके प्रभावी बनने का प्रयत्न करता है। तमोगुण रजोगुण और सतोगुण को दबा करके प्रभावी बनता है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को दबा करके प्रभावी बनने का प्रयत्न करता है। तो ये भगवान ने इस तरह से इस दूसरे सेक्शन में गुणों में 3 गुणों के विभिन्न चीज़ों को किस तरह से 3 गुणों में विभाजित है उसका वर्णन किया। अब आगे के सेक्शन में भगवान जो है 23 से लेकर के 28 तक के श्लोकों में यज्ञ, तप और दान में होने वाली गलतियों से कैसे बचा जाए उसका वर्णन करते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट चर्चा में लेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।